Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about learning in organizational behavior. And in learning in organizational behavior, we'll study its meaning, definition, components and determinants of learning. Let's understand meaning of learning. Learning can be defined as the permanent change in behavior ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम कुछ भी लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या आता है? परमानेंट चेंज। ओके, ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड ड्यू टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। और लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। जिस वे में हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें चेंज आता है ड्यू टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब हम एजुकेशन रिसीव करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में ट्रेन होते हैं, एंड ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो उससे हमारे बिहेवियर एटीट्यूड में चेंज आता है। इट इज़ कम्प्लीटेड बाय एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिलेटिवली परमानेंट। तो लर्निंग कैसे कंप्लीट होती है? जब हम नॉलेज और स्किल्स को लर्न करते हैं, डेवलप करते हैं और वो नॉलेज और स्किल रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। दैट रिजल्ट that occurs as a result of experience। और ये हमारे एक्सपीरियंस से भी होता है। उस चीज़ को जितना हम लर्न करेंगे उतना हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन को फ्रेंच नहीं आती, तो जब वो फ्रेंच सीखेगा तो उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आएगा, क्योंकि पहले उसे फ्रेंच नहीं आती थी, अब उसे आती है। ओके, सो उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आया। उस लैंग्वेज को जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना लर्न करेगा, तो उतना ही इम्प्रूव करेगा। सो इट ऑल्सो अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उसका जितना एक्सपीरियंस होगा जिस भी चीज़ में, तो उसके बिहेवियर में उतना ही चेंज आएगा। सो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। नाउ विल अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज, बी इट गुड और बैड। ओके, सो जो हम लर्न करते हैं तो कुछ चेंज होता है। वो चेंज गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छी चीज़ लर्न कर रहे हैं सो चेंज इज़ गुड, बट अगर हमने कोई बैड हैबिट लर्न कर ली, कुछ गलत लर्न कर लिया, सो चेंज इज़ बैड। चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। तो जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है दैट इज रिलेटिवली परमानेंट। द चेंज इन बिहेवियर शुड अकर as a result of experience, practice or training. This implies that behavior caused from maturity, disease or physical damage does not constitute learning। हमारे behavior में जो change आता है तो वो experience, practice और training की वजह से आना चाहिए, उसको हम learning कहते हैं। कोई भी change हमारे behavior में maturity की वजह से आए, या हमें कुछ disease हो गया है या physical damage हो गया, उसको learning नहीं कहते। learning जब हमारे बिहेवियर में चेंज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग की वजह से आएगा, दैट इज लर्निंग। एंड लास्ट कॉम्पोनेंट इज इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ विल अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। नाउ विल अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। सो दे आर मोटिव, stimuli, responses, reinforcement and retention. Now we'll understand first determinant of learning, that is motive. Motives are the primary energizers of behavior. जो हमारे motives होते हैं, जो हमारे goals होते हैं, objectives होते हैं, जो purpose होता है हमारा, वो energize करता है हमारे behavior को। They are largely subjective and represent the mental feelings of human beings. So motives क्या होते हैं? Subjective होते हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अपने खुद के होते हैं, एंड मोटिव्स रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की मेंटल फीलिंग्स को। विदाउट मोटिव लर्निंग कैन नॉट अकर। तो मोटिव के बिना हम लर्न नहीं कर सकते। नाउ विल अंडरस्टैंड अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ लर्निंग, दैट इज स्टिमुली।
Stimuli are objects that exist in the environment in which a person lives. So stimuli कहाँ exist करती हैं? हमारे ही environment में जहाँ हम रहते हैं. Okay, so stimuli is something that evokes an action. Okay, हिंदी में समझें तो उत्प्रेरक जो हमें evoke करती है to do any action is stimuli. Stimuli increase the probability of eliciting a specific response from a person. Stimuli increase करती है possibility को to obtain a specific response from a person. Okay. Stimuli may be of two types, and stimuli is of two types: generalization and discrimination. Now we'll understand what is generalization. So generalization takes place when the similar new stimuli repeat in the environment. Generalization कब होता है? जब similar मतलब same new stimuli repeat होती हैं हमारे environment में. When the two stimuli are exactly alike, they will have the probability to elicit a specific response. Stimuli they are exactly same. उसमें possibility होती है कि हम same specific response obtain करेंगे. It makes possible for a manager to predict human behavior when the stimuli are exactly alike. So अगर stimuli same होंगी तो manager के लिए easy होगा to predict human behavior when the two stimuli are same. Okay, क्योंकि stimuli same है, so he can easily predict human behavior. Now we'll understand discrimination. So what is not generalization is discrimination. जो generalization नहीं है वो discrimination है. Discrimination में two stimuli same होती हैं. In case of discrimination, responses may vary to different stimuli. Generalization में क्या होता है कि two stimuli same होती हैं तो उनके basis पे हम same response obtain कर सकते हैं. But discrimination में response vary करते हैं to different stimuli. For example, an MBA student may learn to respond to video teaching but not to oral lecturing by professor. So example के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक MBA student respond सकता है to online videos. हो सकता है कि वो oral lecturing by professor उसको respond ना करे. ओके सो ये डिफरेंट रिस्पॉन्स हैं डिफरेंट स्टिमुली के कि वो ऑनलाइन वीडियोस को तो रिस्पॉन्ड कर रहा है बट जब प्रोफेसर्स ओरल लेक्चर देते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता. Responses. Stimulus results in responses, be these in the physical form or in terms of attitudes or perception or in other phenomena. So जो stimulus हमने environment से receive किए हैं they result in responses. तो वो physical form में भी हो सकते हैं और in terms of attitude or perception. Now we'll understand reinforcement. Reinforcement is the attempt to develop or strengthen desirable behavior by either bestowing positive consequences or withholding negative consequences. Reinforcement में हम try करते हैं to develop or strengthen desirable behavior. So positive reinforcement कैसा होता है? Positive reinforcement result from application of positive consequence following a desirable behavior. Bonuses paid at the end of successful business years are an example of positive reinforcement. Positive reinforcement कैसे होता है जब हम by application of positive consequences. Okay, जैसे कि जब बोनस दिया जाता है at the end of successful business year, so that is example of positive reinforcement. Companies bonuses क्यों देती हैं? To motivate employees to perform good. Okay, so that is example of positive reinforcement. जब हम bonuses बांटेंगे तो obviously employees motivate होंगे to perform good. So positive reinforcement results from application of positive consequences. So पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पॉजिटिव आउटकम होता है, पॉजिटिव रिजल्ट होता है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नेगेटिव आउटकम एंड रिजल्ट होते हैं. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिजल्ट्स फ्रॉम विथहोल्डिंग अ थ्रेटन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस व्हेन अ डिजायरेबल बिहेवियर ऑकर्स. Example, if the boss imposes a penalty on an employee for coming late is an example of negative reinforcement. So negative reinforcement में हम कैसे reinforce करते हैं?
बाय विथहोल्डिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। एग्जाम्पल क्या है कि एम्प्लॉय अगर लेट आता है तो बॉस क्या पेनल्टी इम्पोज करता है। सो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव है। लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ लर्निंग इज रिटेंशन। सो रिटेंशन मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ लर्न बिहेवियर ओवर टाइम। रिटेंशन क्या होता है कि जब हम याद करते हैं दोबारा से जो हमने सीखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज रिटेंशन। कॉन्वर्स इज फॉरगेटिंग। रिमेम्बरेंस को हिंदी में बोलेंगे स्मरण में आना, दोबारा से याद आना, दैट इज रिमेम्बरेंस। ओके, सो उसका उल्टा क्या है, फॉरगेटिंग, मतलब भूल जाना। लर्निंग विच इज फॉरगेटन ओवर टाइम इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। ओके, जब हम कुछ याद करते हैं और उसको भूल जाते हैं ओवर टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। जो हमने सीखा है जब हम उसको भूल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। When the response strength returns after extinction without any intervening reinforcement, it is called spontaneous recovery. और जब भूली हुई चीज़ हमें एकदम से कभी याद आती है, हमने उस चीज़ को कहीं पढ़ा होता, कहीं सुना होता है, so that is called spontaneous recovery. So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful, then please press the like button and subscribe my channel, Learning Point. You can also follow us on Instagram, and you can also follow us our Facebook page, MBA Learning Point. Thank you so much for watching. Stay safe. Bye bye.